हमारा प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक था वो था एसिड्स एंड बेसिस। तो उसमें हमने एसिड्स के क्लासिफिकेशन को बड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से समझा। आज हम उसी पोर्शन को लीड करते हैं टुवर्ड्स बेसिस। किन सब्सटेंसेस को बेसिस कहा गया है और एक्चुअली एसिड्स और बेसिस के क्या क्या क्लासिफिकेशंस आते हैं। क्लासिफिकेशन हम करते हैं क्योंकि अब हम एसिड टू बेस मूव कर रहे हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन भी जानना ज़रूरी है। तो कुछ कंसेप्ट आते हैं हमारे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, 3 डिफरेंट वर्कर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई किया है। तो हमारा अपर हेडर जो होगा ये होगा उन कंसेप्ट्स के इंट्रोडक्शन के लिए। आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टर-लोवरी एंड ल्यूइस। यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत से टीचर्स और इवन स्टूडेंट्स भी लेविस बोलते हैं इसको। उनके नाम का एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ल्यूइस। इन 3 कंसेप्ट्स में एसिड्स और बेसिस को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, आज हमें यही जानना है। आर्हीनियस ने कहा द सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर। क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन डोनर, यानी कि जो एक्वस मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाएगा? एसिड्स कहा जाएगा। एंड विच डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस मीडियम, उन्हें क्या कहा जाएगा? बेस कहा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आर्हीनियस कंसेप्ट में चलता है। अगर हम कह रहे हैं कि ए सब्सटेंस विच कैन डोनेट हाइड्रोजन आयन, तो ऐसा हम आर्हीनियस कंसेप्ट में बोल रहे हैं। ए सब्सटेंस कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम ऐसा किस में बोल रहे हैं? आर्हीनियस कंसेप्ट में बोल रहे हैं। ब्रॉन्स्टेड में क्या कहा गया था उसे जानते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने कहा द सब्सटेंसेस विच आर प्रोटॉन डोनर। तो यहां ये बात और ये जो बात है बिल्कुल सेम है। आर्हीनियस ने जो कहा और ब्रॉन्स्टेड में जो कहा गया, ये बातें यहां रिजेंबल करती हैं। रिजेंबल करती हैं तो इसीलिए एक बात यहां कही जाती है, क्या? दैट ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। बात को ध्यान से समझिएगा। ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, ऐसा उन्होंने क्यों कहा या ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसी वजह से क्योंकि आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड की इस बात में टुवर्ड्स एसिड, एसिड के लिए जो कहा गया वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो बात सेम है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड जो है वो बेसिस के लिए क्या कहते हैं? बेसिस आर दोज विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, जो क्या करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन से हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये बात बिल्कुल बिल्कुल एकदम से अपोजिट हो जाता है अगर हम कोरिलेट करें या कंपेयर करें आर्हीनियस कंसेप्ट के साथ। तो आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या डोनेट कर रहे हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ध्यान से पढ़िएगा, ब्रॉन्स्टेड में क्या कहा गया? विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। तो यहां हम एक बात समझ सकते हैं कि जो स्टेटमेंट एसिड्स के लिए बोली गई, दैट ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, वो बेसिस में कतई एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी लेवल में किसी भी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट बात बोली जा रही है। ठीक है, फिर आती है लुईस की। लुईस ने तो इनसे बिल्कुल अलग बात बोली। लुईस क्या कहते हैं? एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है? रिएक्शन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? एसिडिक होगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। अब ये बात बिल्कुल एकदम से अलग है, मतलब बिल्कुल नया कंसेप्ट है। तो जब भी आपको लुईस कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया जाए तो ये बात मत भूलिएगा कि वहाँ एक तो रेफरेंस किसका लिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का,
डोनेट किया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरा, लुईस का जो कंसेप्ट एप्लीकेबल है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है टू द वीक एसिड्स और वीक बेसिस पे ही। स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग बेसिस अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है, वो भी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वीकर एसिड्स या वीकर बेसिस का सिर्फ जो आयनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट या डोनेट करने तक ही रुक जाता है, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट ये है। अब क्योंकि ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आज हम बेसिस को समझेंगे, और 10th लेवल में बच्चों हम जो स्टेटमेंट करते हैं, स्कूल लेवल तक जो आप पढ़ते हैं कि बेसिस कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस रेफरेंस में बात बोली जा रही है बच्चों? आर्हीनियस के रेफरेंस में बात बोली जा रही है। लेकिन कंसेप्ट और भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की रेंज में आता है, तो उसमें ब्रोंस्टेड का भी कंसेप्ट है, और याद रहे बच्चों, प्यारे बच्चों, ल्यूइस के रेफरेंस में भी बात बोली जाती है, ठीक है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं बेसिस क्या होंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम फिजिकल और केमिकल दो तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि दो लेवल रखे जाते हैं उसके, यानी कि अगर उसे कैरेक्टराइजेशन होना है ना, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, तो उसमें फिजिकल और केमिकल दो लेवल रखे जाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकल लेवल पे जो आता है वो आता है टेस्ट, कि इनका टेस्ट कैसा है। तो आप सभी जानते हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कैसे है उनका टेस्ट? कैसा है? कड़वा है, कड़वी चीज़ों में वो पाए जाते हैं, कड़वा टेस्ट उनका होगा, इतना कि उनको इनटेक भी नहीं किया जा सकता, खाया भी नहीं जा सकता, इतना कड़वापन, ठीक है। ये तो था फिजिकल। उसके बाद आता है केमिकल। तो केमिकल टेस्ट में क्या आएगा? बेसिस डोनेट हाइड्रोक्साइड आयंस, और कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये याद रहे, इन एक्वस सॉल्यूशन। कहाँ? इन एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन ये बात किसने कही थी? तो ये बात याद रहे, अभी हमने किया है कि ये ऐसा किसने कहा था? आर्हीनियस ने। तो आर्हीनियस कंसेप्ट में ये आता है क्या? कि बेसिस कैन डोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और तीसरा रेफरेंस अगर हम ब्रोंस्टेड के बेसिस पे ले तो क्या होगा? बेसिस कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस। ऐसा किसने कहा था? ब्रोंस्टेड ने कहा था। और बेसिस कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किसने कहा था? लुईस ने कहा था। तो ये है इनके केमिकल टेस्ट के बेसिस पे। ये दो पॉइंट्स हम कॉमन लेंगे क्योंकि 10th लेवल के सिलेबस पार्ट में ये नहीं होता, लेकिन आपको अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जैसे कि आप 6 ईयर बेस्ड बीएससी एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एक माइनर सा क्वेश्चन है जो एक असेसरी नॉलेज है। किसके साथ? आर्हीनियस के साथ। कारण क्या है ना, टाइमलाइन में आर्हीनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस एक टाइमलाइन में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने एसिड्स और बेसिस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। दूसरा एक पार्ट जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ वो क्या है? वो है इंडिकेटर बेस इनके जो टेस्ट होते हैं। इंडिकेटर्स का एक हम सेपरेट लेक्चर रखेंगे। इंडिकेटर्स कैसे बनते हैं, क्या उनका केमिकल नेचर होगा, और पर्टिकुलर एसिड्स और बेसिस के लिए किस इंडिकेटर का क्या टेस्ट है, वो एक हम अलग सेशन उस क्लास के लिए रखेंगे। अभी हम सिर्फ एसिड्स और बेसिस को क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये है बेसिस की आइडेंटिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेसिस का करते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। एसिड्स के कंपैरिजन में बेसिस का क्लासिफिकेशन सिर्फ 2 ही लेवल का है, जबकि एसिड्स का जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो वो कितने लेवल का था प्यारे बच्चों? 3 लेवल का था। सिर्फ 3 लेवल उसमें थे। सबसे पहला था ओरिजिन का, ठीक है, आपको ध्यान होगा ओरिजिन के बेसिस पे एसिड्स को बोला गया था मिनरल या ऑर्गेनिक। वो लेवल बेसिस में नहीं आता है, ठीक है। उसका कारण है, वो हम आगे जानेंगे कि कारण क्या है। ओरिजिन के बेसिस पे बेसिस को क्लासीफाई नहीं किया जाता है। दूसरा लेवल जो एसिड्स के लिए था वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन। तो वो 2 लेवल ऐसे बेसिस के लिए भी एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला क्या?
their chemical strength on the basis of their chemical strength. chemical strength से मतलब क्या है कि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसा है, यानी कि उनके लिए उनका अल्फा रेंज कैसा है। ऐसा क्यों बोला गया, डिसोसिएशन क्यों बोला गया, क्योंकि हमने अभी किया प्यारे बच्चों, क्या बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जब उन्हें एक्वस मीडियम में डाला जाए तो वो डिसोशिएट होते हैं और क्या डोनेट करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस को डोनेट करते हैं। इसीलिए उनका डिसोसिएशन देखा जाएगा पर्टिकुलर, यानी कि टाइम पीरियड पे भी अगर हम नोट करें, रिएक्शन के स्पीड से भी लें, तो ये देखें कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो बेस है वो कितना जल्दी हाइड्रोक्साइड आयंस को लूज कर रहा है, कितना जल्दी छोड़ देगा, पकड़ के तो नहीं बैठा उसको। तो पहला लेवल जो इसमें आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल एसिड्स की तरह ही है। एसिड्स के लिए क्या कहा जाता था, वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, अब बेसिस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन है, तो क्या कहा जाएगा, विच डिसोशिएट क्विकली, बहुत जल्दी डिसोशिएट होते हैं, एंड डोनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, बहुत जल्दी और ज्यादा नंबर में हाइड्रोक्साइड आयंस को डोनेट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस। पर्टिकुलर किस तरह के बेसिस को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें तो हमारे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं, जिन्हें रिस्पेक्टिवली एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ये फेमस हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाने के लिए। यानी कि ग्रुप 2 और ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस की फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। जबकि इससे अपोजिट दूसरी तरफ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी हैं जिन्हें वीक बेसिस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो कौन है वो केमिकल सब्सटेंसेस प्यारे बच्चों, अगर स्ट्रॉन्ग डिसोशिएट होते हैं क्विकली तो वीक बेस क्या होंगे, डिसोशिएट, बिल्कुल सही, डिसोशिएट स्लोली, बहुत धीरे धीरे डिसोशिएट होंगे। साथ ही साथ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, बहुत कम, क्योंकि जब धीरे धीरे डिसोशिएट हो रहे हैं ना, एक रेस लगी है और उस रेस में जो बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दौड़ते दौड़ते वो क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस भी ज़्यादा छोड़ देंगे। जबकि जो वीक बेस हैं वो धीरे चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो हाइड्रोक्साइड आयंस के नंबर को भी कम ही रिलीज करेंगे। अब किस तरह के एलिमेंट, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेसिस में एग्जांपल लिया कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस की फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रहे रेस्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हमारी है ग्रुप 3 से लेके और ग्रुप 17 तक जो है वो क्या करती है, फिर वीक बेसिस की फॉर्मेशन करती है। यानी कि स्पेशली अगर हम बोल दें नॉन मेटल्स, क्या क्या प्यारे बच्चों, नॉन मेटल्स और जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यानी कि जो हमारे डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, उनके जो बेसिस आपको मिलेंगे वो कैसे होंगे प्यारे बच्चों, क्या आएंगे, वो आएंगे वीक बेसिस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये तो जो लेवल था क्लासिफिकेशन का, ये किसके था, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेवल आता है क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। और प्यारे बच्चों ये कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला जा देखा था, बताया था, क्या ये वाटर वर्सेस बेस होगा। एसिड्स के केस में वाटर वर्सेस एसिड था और बेसिस के केस में क्या होगा, वाटर वर्सेस बेस होगा, यानी कि क्वांटिटी में कितना है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर हम लेते हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास क्या आएंगे, कंसंट्रेटेड
बेस। अब किन्हें कंसंट्रेटेड बेस कहा जाएगा? इन विच द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वेरी मच लेस देन द क्वांटिटी ऑफ बेस। आपने बेस के सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया और उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की क्वांटिटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है या क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। हम एक समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या किया है, 90 ग्राम हमने क्या लिया है, बेस लिया है, ठीक है, और लगभग इतने के ही इक्विवेलेंट हमने क्या लिया, 10 ml हमने उसमें क्या लिया है, वाटर लिया है। तब जो ये सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा, जो कंसंट्रेशन हमारे पास प्रिपेयर होगी प्यारे बच्चों, वो क्या होगी, कंसंट्रेटेड बेस होगी। इसके अपोजिट दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं डाइल्यूट बेसिस। डाइल्यूट बेसिस में क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वेरी मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू बेस। वाटर को बहुत ज़्यादा ले लिया और इस वजह से क्या होगा, बेस की क्वांटिटी उसमें काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसको समझने के लिए भी हम लेते हैं सपोज कि हमने क्या लिया है, इसी फर्स्ट केस के अपोजिट 90 ml क्वांटिटी तो हमने क्या लिया वाटर की, और नियरली इक्वल 10 ग्राम हमने उसमें क्या ले लिया, इक्विवेलेंट क्वांटिटी में बेस ले लिया। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ये क्या होगा, डाइल्यूट बेस का होगा। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस किसी भी स्ट्रॉन्ग या वीक बेस के लिए बनाया जा सकता है। हमारा जो प्रीवियस लेवल था क्लासिफिकेशन का, इससे पहले का ही, वो क्या था, वो था स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। वो था उनके आयनाइजेशन पे कि कितना जल्दी वो हाइड्रोक्साइड आयन को लूज कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये जो कंसंट्रेशन यहाँ जो हमारी प्रिपेयर हो रही है ये है डिपेंडिंग ऑन वाटर। एक एग्जांपल हम लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसकी दोनों कंसंट्रेशन बनाए जा सकते हैं। उसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी ऑब्टेन किया जा सकता है, उसे डाइल्यूट फॉर्म में भी ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्ट्रॉन्ग बेस होना ये उसके उस कैरेक्टर को शो करता है कि वो हाइड्रोक्साइड आयंस को जल्दी लूज कर रहा है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म चाहिए किसी भी रिएक्शन, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, या उसकी डाइल्यूट फॉर्म चाहिए। अगर आपको कंसंट्रेटेड चाहिए तो आप क्या रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको डाइल्यूट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस की कंसंट्रेशन को कम रख सकते हैं। कम या ज़्यादा रखने से कभी भी उसके स्ट्रॉन्ग या वीक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये बात याद रहे। इफेक्ट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा लेने से क्या होगा कि उसके हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम बढ़ेंगे। जब आपने लिया ही 1 ग्राम बेस है तो हाइड्रोक्साइड भी आयंस भी उसी के इक्विवेलेंट बनेंगे। ये तो नहीं है ना कि आप 1 ग्राम बेस लें और आपके पास 100 ग्राम के लगभग क्या आ जाए, हाइड्रोक्साइड आयंस आ जाए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ शेख चिल्ली की कहावतों में तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल है। उसका रीज़न है कि जितना हमने लिया है तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी हमें उतना ही मिलेगा, रिजल्टेंट भी हमें उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, और ये भी समझ पा रहे होंगे किसी भी बेस का स्ट्रॉन्ग या वीक होने से उसकी कंसंट्रेशन का नेचर होना वो एक इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। ठीक है, तो यहां से हम बेस का क्लासिफिकेशन पूरा कर चुके हैं, और इसके बाद अब हमारा अगला जो क्लास हमारी जो रहेगी वो पर्टिकुलर रहेगी एसिड्स और बेसिस के एग्जाम्पल और इंडिकेटर्स पे, कि इंडिकेटर्स क्या हैं, उनका केमिकल ओरिजिन क्या है, और इंडिकेटर्स का हम यूज़ कैसे करते हैं, या इंडिकेटर से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा अगर हम पर्टिकुलर किसी भी एसिड या बेस के लिए उसे आइडेंटिफाई करते हैं तो। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एसिड्स और बेसिस की अपनी जो इंडिपेंडेंट केमिकल रिएक्शंस हैं उसके लिए। तो लगभग अब ये जो सेक्शन है हम 3 लेक्चर्स में कंक्लूड करेंगे। पहला लेक्चर हमारा होगा एग्जांपल्स और इंडिकेटर्स का, और दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर जो हमारा रहेगा वो एसिड्स और बेसिस की केमिकल रिएक्शंस का रहेगा। तीसरा, उसके बाद जो 4th सेशन हमारा रहेगा वो आएगा साल्ट्स, एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स, मेन प्रोडक्ट्स आते हैं साल्ट्स, हम उन्हें पढ़ेंगे। और वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास जो क्लास आएगी वो जो हमारे लिए बैकबोन का काम करेगी। अभी के ये 2 सेशन, और तीसरा जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा एसिड्स और बेसिस के क्लासिफिकेशन का, एग्जाम्पल्स के साथ जब हम कर रहे होंगे। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।
आज का सेशन छोटा है वो, लेकिन याद रहे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिस का क्लासिफिकेशन यहाँ इंक्लूड किया गया है। और दूसरी और ज़रूरी बात, ओरिजिन के बेसिस पे बेसिस को क्यों क्लासीफाई नहीं किया गया, यानी कि ऐसा कोई बेसिस बन पाया क्या BASIS जो BASES को क्लासीफाई नहीं कर पाया। तो याद रहे, आप बात को समझिए, एसिड्स का ओरिजिन नेचर में भी है और उन्हें आर्टिफिशियली भी बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी अपनी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। लेकिन प्लांट या एनिमल ओरिजिन में अगर कोई बेस बन भी रहा है तो वो उस कंसंट्रेशन में नहीं आता है, उतना सिंथेसाइज नहीं होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड ऑफ बॉडी बेसिस को प्लांट या एनिमल सेल्स इतना ही प्रोड्यूस करती हैं जितना कि उसे हाथों हाथ यूटिलाइज कर सके, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कभी बना के नहीं रखता है। जैसे जैसे प्लांट ने स्टोर कर लिया ऑरेंज के अंदर, नींबू सिट्रस के अंदर, किस लेमन में, किस फॉर्म में, एसिड्स की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया जो बाद में हम अब ले भी पा रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए प्लांट ओरिजिन में आपको ऐसा कौन सा फ्रूट या कौन सी वेजिटेबल मिलेगी जिसमें कंसंट्रेटेड बेस आपको मिल सके। अब आपके दिमाग में एकदम से एग्जांपल आएगा करेले का, उसके बाद अगले एग्जांपल्स में। तो इसीलिए बेसिस की प्लांट और एनिमल एप्लीकेशन बड़ी कम है, और क्योंकि बेसिस की इंडस्ट्रियल डिमांड है तो बेसिस को क्या किया गया है, क्योंकि मेटल्स हमें नेचर से मिल रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन जैसे किया था कि मेटल्स हमें नेचर में मिल रहा है, इसी वजह से इन्हें क्या किया जा रहा है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया। यानी कि अगर मैं सारा कंक्लूजन निकाल के आपको एक बात कहूँ कि बेसिस जो हैं उन्हें आर्टिफिशियली ज़्यादा सिंथेसाइज किया जा रहा है एज कम्पेयर्ड टू देयर नेचुरल ओरिजिन। तो आप बिल्कुल सही बात समझ जाएंगे कि ओरिजिन का लेवल यहाँ समझना बेतुका सा हो जाता है, बेमायने हो जाता है, कारण हम ज़्यादा बना रहे हैं, हमें मिल कम रहा है, इंडस्ट्रीज़ की डिमांड ज़्यादा है। तो हम ये भी समझेंगे इसी चैप्टर में आने वाले टाइम के अंदर जब हम एग्जांपल्स कर रहे होंगे कि किस तरह के एसिड्स और बेसिस को किस तरह की इंडस्ट्रीज़ यूटिलाइज कर रही हैं और उनके क्या ऐसे स्पेसिफिक रीज़न है कि उसी प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहे हैं। टिल देन, तब तक के लिए आप सभी को वेल विशेज़ हैं।